हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। मसीह जीवन में सफलता का रहस्य। पहला कुरिन्थियों 9 की 24 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान अपने आप में एक छुटकारा है। एक अगुआ प्रेरित होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति दोनों में अंतर होता है। जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो उसमें से कुछ लोग सफलता में और कुछ लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन आज आपको पता ही नहीं है, जिस परमेश्वर की उपासना आप कर रहे हैं और आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, उसे कैसे जीतेंगे। उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन का, प्रार्थना, उपवास का ज्ञान होना जरूरी है। आज लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं बहुत बीमार हूँ और मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना का कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है, तुम प्रार्थना तो करती हो, लेकिन सही रीति से नहीं करती हो, क्योंकि कुछ दुष्ट आत्मा, बीमारियां बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अर्थात जब परमेश्वर ने अब्राहम को ये आज्ञा दी, तो वह तुरंत अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चलने लगा। अब्राहम के पास संतान नहीं थी, फिर भी वह परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहा, और उसका परमेश्वर में विश्वास करना उसके लिए धार्मिकता गिना गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसे खुद की संतान के साथ आशीषित किया। यदि आज आप भी परमेश्वर में पूरी रीति से बने रहोगे और उसकी आवाज को सुनकर, अपनी बुलाहट को समझकर उसके पीछे चलोगे, तो वह आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता देगा। परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। जब हम बाइबल में अंधे बरतिमाई को देखते हैं, तो जब उसे पता चलता है कि यीशु मसीह यरीहो में आए हैं, तब वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। लेकिन लोगों ने उसे डांटा, तब भी वह रुका नहीं, जब तक प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाकर चंगा नहीं कर दिया। इसलिए आज आपको भी अपने जीवन में लगातार उपवास, प्रार्थना और वचन के द्वारा परमेश्वर को पुकारते रहना है, ताकि जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हो, आप उसको जीत सको। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपने ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, ताकि मैं अपनी मसीह दौड़ को पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।